बहनों, ये बात कहकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर कर दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके वफात का वक्त करीब आ रहा था मेरी बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी, अस्सला 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 अस्सला। लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो। क्या मामला था मालूम है मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वफात से 3 या 4 दिन के पहले का ये वाक़या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। इशा की नमाज का वक्त होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने इस बात को पूरी बयान कर दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने की कोशिश करते हैं, जैसे ही उठते हैं फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है तो मेरी बहनों क्या पूछते हैं मालूम है? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठने की कोशिश करते हैं, उठते हैं, फिर बेहोश होकर जाकर वजू करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है फिर यही पूछते हैं, अल्लाह अकबर, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। फिर जब होश आता है तो कहते हैं कि आयशा, तुम अपने बाप अबू बकर को कहे कि वो नमाज पढ़ा दे। हम क्या सोचकर नमाजों को छोड़ते हैं मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी नमाजें भी अदा करते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, जबकि उनके पूरे गुनाह माफ कर दिए गए। हम क्या समझकर छोड़ती है हमारी नमाजों को? हम पर कौन सी मुसीबतों के पहाड़ टूटे जो हम नमाजें छोड़ती है? हमारी नमाज, हमको नमाजें ना सर्दी में माफ है, ना गर्मी में माफ है, ना कोई हम पर जुल्म करे तो माफ है। हम पर तूफान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, अगर कोई जलजला आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में मेहमान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में शादी है तब भी हमको नमाज पढ़ना है, दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हो तब भी तुमको नमाज अदा करना है, दूल्हा बनकर अगर कोई स्टेज पे बैठा है तब भी उसको नमाज पढ़ना है, खुशी है घर में तब भी नमाज पढ़ना है, गम है, माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारी औलाद का इंतकाल हो गया, तब भी तुमको नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। तुम बेहोश हो गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, तुम मर गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, उसके अलावा तुम्हारी कभी नमाज नहीं छूट सकती। गौर करो मेरी बहनों, जंग में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है, उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया? क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ दिए? अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए खुद का चाहिए।